नमस्कार, न्यूज 18 टॉप 10 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं जैस्मिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की टॉप 10 खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति सागर और गुना में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। कोविंद इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह और गौर विश्वविद्यालय में आयोजित संत कबीर के 620वें प्रकट उत्सव महोत्सव में शामिल होंगे। राष्ट्रपति शाम में भोपाल पहुंचेंगे। कोविंद रात्रि विश्राम भोपाल के राजभवन में करेंगे। राष्ट्रपति 29 अप्रैल को गुना के बामोरी में असंगठित श्रमिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राष्ट्रपति उसके बाद गुना रवाना हो जाएंगे और वहां मिनी स्मार्ट सिटी के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति शाम में अपने बड़े भाई राम स्वरूप भारती के गुना स्थित आवास जाएंगे। उसके बाद भोपाल के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। उज्जैन में आज से 30 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन का मकसद गुरुकुल पद्धति को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का है। भारतीय शिक्षण मंडल ने 8 महीने के अध्ययन के बाद इस प्रारूप को बनाया है। सम्मेलन का शुभारंभ संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। सम्मेलन में एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा के अलावा देश विदेश के कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सतना के चित्रकूट में नेताओं को वोट मांगने के तरीके बताए, साथ ही अफसरों को भी नसीहत दी। राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन के पास कुपोषण को मिटाने के लिए 16 करोड़ की राशि है, लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल ने नेताओं को भी कुपोषित बच्चों को गोद लेने की नसीहत दी और कहा कि अगर वोट लेना है तो बच्चों को गोद लेना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस में 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा तो लालू और मुलायम की पार्टी में भी नहीं होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 4 मई को भोपाल दौरे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जबलपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि अमित शाह प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिग्विजय सिंह राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बता दें कि यात्रा 15 मई से ओरछा से शुरू होगी। इस दौरान दिग्गी पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह के करीबी रामेश्वर निखरा के मुताबिक दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा धार्मिक और निजी थी, लेकिन ये यात्रा राजनीतिक होगी जिसमें नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान के प्रमुख बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया संतों की शरण में पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। संतों से आशीर्वाद लेने के बाद सिंधिया ने कहा कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हैं, लेकिन राजनीति में संतों का आशीर्वाद जरूरी है। सिविल सेवा परीक्षा 2017 का परिणाम कल घोषित किया गया। नरसिंहपुर की तपस्या परिहार ने पूरे देश में 23वां रैंक पाकर जिले का नाम रोशन किया। तपस्या के पिता किसान हैं। उनकी सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तपस्या ने अपनी पढ़ाई भोपाल, दिल्ली और पुणे से की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। और चलिए अब जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप 10 खबरें। शुक्रवार को रमन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अभ्यावेदनों पर पुनर्विचार का फैसला किया। सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट में भारी विरोध हुआ। आरोप लगाया गया कि आदिवासी समाज को टारगेट करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। मंत्रियों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद जीएडी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बड़ी कामयाबी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजापुर की पुलिस की तारीफ की। गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि नक्सल इलाकों में पुलिस और फोर्स का दबाव बढ़ा है। सरकार को ग्रामीणों का लगातार सहयोग मिल रहा है। गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने माओवाद को लेकर कहा कि नक्सल इलाकों में पुलिस और फोर्स का दबाव बढ़ा है। सरकार को ग्रामीणों का लगातार सहयोग मिला है। बीजेपी 11 मई से विकास यात्रा शुरू करने जा रही है। विकास यात्रा की शुरुआत नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा से होगी। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया। विकास यात्रा 2 चरणों में की जाएगी। राज्य में तेजी से फैल रही पत्थलगढ़ी की आग को लेकर गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने इसे साजिश बताया। रामसेवक पैकरा ने कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर ग्रामीणों को बहकाया जा रहा है। ये कुछ रिटायर्ड अधिकारियों की साजिश है।
रायपुर में छत्तीसगढ़ संवाद के नए भवन का उद्घाटन सीएम रमन सिंह ने किया। 30 करोड़ की लागत से बने इस भवन से प्रदेश सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बिलासपुर में गौरव पथ भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने जा रहे हैं। कोरिया जिला प्रशासन पर सरकारी भवनों को भगवा रंग में रंगने का आरोप लगा है। साथ ही इसके लिए लाखों रुपए की सरकारी राशि का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। बलौदाबाजार में चल रहे यातायात सुरक्षा सप्ताह के तहत निजी स्कूल के बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। बालोद से भानु प्रतापपुर जाने वाली ट्रेन का ठहराव भैंसबोड़ और सलहाई टोला में होने से वहां के स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोग रेलवे के ठहराव की मांग लंबे समय से कर रहे थे। कोरबा के शहीद जवान अफसल खान की याद में स्मारक का लोकार्पण बालको नगर के स्कूल परिसर में किया गया। इस मौके पर कलेक्टर सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। और अब एक नजर अपराध से जुड़ी मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। इंदौर पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है और 2 संचालक सहित 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं पर आरोप है कि ये सोशल मीडिया पर ग्राहकों को फंसाती थी और फोटो भेजकर लेन देन तय होता था। देह व्यापार का ये धंधा मशिका टावर की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में संचालित हो रहा था। इंदौर में मासूम के साथ रेप के मामले में आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी के खिलाफ 112 पेज का चालान पेश किया गया है। इसमें 17 लोगों को गवाह बनाया गया है। चालान में आरोपी के खिलाफ करीब 12 धाराएं लगाई गई हैं। चालान में अपराध को सिद्ध करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया गया है। भोपाल के नरियल खेड़ा इलाके के मदरसे में मासूम बच्चियों के सिर मुंडवाने का मामला सामने आया है। मासूमों के परिजनों ने प्रबंधन पर दुर्व्यवहार और बदइंतजामी का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत बाल आयोग में भी की गई है, जिसके बाद बाल आयोग ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी करते हुए जांच कमेटी भी बनाई है। जबलपुर में एक विवाहिता ने अपने आरक्षक पति के खिलाफ धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक उनकी शादी के समय बताया गया था कि उसका होने वाला पति एसआई है, लेकिन शादी के बाद वो आरक्षक निकला और शादी के बाद पति ने पीड़िता को घर से भी भगा दिया। ग्वालियर के भितरवार के करौआ गांव में बीती देर रात ब्रिजेंद्र सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही सुशील चौधरी और उनके बेटे पर लगा है। हत्या के पीछे पानी का विवाद बताया जा रहा है। देवास में कर्ज से परेशान किसान ने जान दे दी। किसान पर 4 लाख का कर्ज था और प्याज की खेती भी बर्बाद हो गई थी। मामला हाट पीलिया के आमला तांज गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह में सूदखोर से परेशान किसान ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद किसान को अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि किसान ने 50,000 का कर्ज लिया था, जिसके एवज में किसान 90,000 लौटा चुका है, लेकिन सूदखोर का कर्ज नहीं पटा, जिससे परेशान किसान ने ये कदम उठाया। होशंगाबाद में किसानों के गेहूं का भुगतान नहीं होने के कारण जिले भर के किसान परेशान हो रहे हैं। किसी के घर शादी है तो किसी को कर्ज चुकाना है। ऐसे में फसल का भुगतान न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सिवनी पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट का खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि लूट की वारदात में शामिल सभी आरोपी नागपुर महाराष्ट्र के पेशेवर अपराधी हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध लूट चोरी के कई मामले दर्ज हैं। खरगोन जिले के बड़वाह के पास पिकनिक मनाने 3 लोग नदी में डूब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। 15 लोग इंदौर से पिकनिक मनाने आए और इसी दौरान 3 लोग नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए और ये हादसा हो गया। और अब छत्तीसगढ़ की अपराध की 10 बड़ी खबरें। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। भोपाल पल्ली के नजदीक ये मुठभेड़ हुई, जिसमें तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के साथ माओवादियों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। कोरिया के कुड़ेली गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। घटना को 3 आरोपियों ने अंजाम दिया, जिसमें एक नाबालिग भी है। कोरबा में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
भिलाई शहर में कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि एक बुजुर्ग महिला को कुत्ते नोच नोच कर खा गए। वहीं 6 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने से जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती हैं। राजधानी रायपुर में पीलिया से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। पीलिया से मरने वालों का आंकड़ा राजधानी में 5 हो गया है। पीलिया से निपटने के सभी सरकारी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सरगुजा के तुनगुरी गांव में बाल विवाह कराए जाने की खबर पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची और परिजनों को समझाया, जिसके बाद बाल विवाह को रुकवाया गया। गरियाबंद पुलिस ने 3 शिकारियों को तेंदुए की 2 खाल के साथ गिरफ्तार किया है। जिले में लगातार तेंदुओं की खाल बरामद की जा रही है। कवर्धा में करोड़ों की लागत से शिफरीज कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, लाइवलीहुड कॉलेज, शासकीय बाल गृह जैसे कई महत्वपूर्ण भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन लोकार्पण के अभाव में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। राजनांदगांव के डुंडेरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक को सामने से आ रही मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। धमतरी में जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक ठेकेदार पर मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है। और चलिए अब एक नजर राष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। 28 अप्रैल से 1 मई तक बैंक बंद होने से देशवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड सैटरडे, बुध पूर्णिमा और मजदूर दिवस की वजह से बैंकों में छुट्टियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वुहान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान अनौपचारिक शिखर वार्ता के दौरान डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई, जिसमें एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत का पीएम मोदी ने शुक्रिया अदा किया। पीएम ने कहा कि वो भारत के ऐसे पहले पीएम हैं जिन्हें चीनी राष्ट्रपति राजधानी से बाहर विजिट करने आए और इस बात पर भारत के लोग गर्व महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज वो लंच से पहले लेक साइड के साथ टहलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बोट राइडिंग भी करेंगे। राहुल गांधी के प्लेन में तकनीकी गड़बड़ी पर डीजीसीए ने फौरन एक्शन लेते हुए जांच की बात कही है। दिल्ली से कर्नाटक जाते हुए रास्ते में प्लेन में गड़बड़ी सामने आई थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में प्लेन को बेंगलुरु में उतार लिया गया। राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाकर बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर हो गई है। बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। आरोप है कि उसमें राहुल राष्ट्रीय गीत को जल्द खत्म करने के लिए कह रहे हैं। साथ ही राष्ट्रगीत के दौरान याद दिलाने पर खड़ा होते दिख रहे हैं। डिफाल्टर विजय माल्या के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट डालने की ख्वाहिश जाहिर की है। माल्या ने कहा कि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जमानत के हालात की वजह से ब्रिटेन नहीं छोड़ सकता। अयोध्या केस की सुनवाई 15 मई तक के लिए टाल दी गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वकील राजू रामचंद्र ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ में भेजने की मांग की, जिसका मंदिर पक्ष के वकील हरीश साल्वे ने विरोध किया। मुंबई से सटे ठाणे में दाऊद इब्राहिम के एक सहयोगी तारिक परवीन को गिरफ्तार किया गया है। इस पर दक्षिण मुंबई के सारा सहारा अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स केस में जबरन वसूली का आरोप है। तारिक परवीन को एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में नाबालिग से रेप मामले में दिल्ली पुलिस ने मदरसे के मौलवी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले रेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। कठुआ रेप केस और हत्या केस में आरोपी सांजी राम ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कई खुलासे किए। सांजी राम ने जांचकर्ताओं को बताया कि 10 जनवरी को बच्ची किडनैप हुई थी और उसी से सबसे पहले बच्ची से दुष्कर्म किया था।